फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी स्प्लाइस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो आइए देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग क्या कहलाती है। एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइस एक टेक्निक है जिससे हम परमानेंटली या रिलेटिव परमानेंटली कनेक्शन बनाते हैं दो फाइबर एंड्स के बीच में। या हम कह सकते हैं कि अगर हमें दो फाइबर एंड्स के बीच में परमानेंट कनेक्शन क्रिएट करना है तो हम फाइबर स्प्लाइसिंग करते हैं। फाइबर स्प्लाइसिंग हमें करनी होती है या रिक्वायर्ड होती है जब हमारे केबल की लेंथ शॉर्ट हो जाती है या फिर हमारा जो केबल है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है, तो हमें दो फाइबर एंड को परमानेंटली ज्वाइन करना होता है स्प्लाइसिंग की हेल्प से। इस टेक्निक का यूज करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए, जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर लिंक जो है वो सेटअप कर सकें, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें, जिससे ऑप्टिकल सिग्नल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट हो सके। स्प्लाइसर बेसिकली कपलर होते हैं। ये फॉर्म करते हैं कनेक्शन दो फाइबर एंड्स के बीच में या दो फाइबर बंडल्स के बीच में। जब भी हम दो फाइबर एंड्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब हम उन्हें स्प्लाइस करते हैं, तो हमें फाइबर की ज्योमेट्री, उसका अलाइनमेंट, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सारे पॉइंट्स जो है वो कंसीडर करने पड़ते हैं। अब अपन देखते हैं फाइबर टू फाइबर ज्वाइन। बेसिकली दो टाइप से हम फाइबर को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है स्प्लाइस और दूसरा कनेक्टर। स्प्लाइस मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिससे हम दो फाइबर एंड्स के बीच में परमानेंट कनेक्शन क्रिएट करते हैं। दूसरा है कनेक्टर। कनेक्टर के थ्रू हम दो फाइबर एंड्स के बीच में टेम्परेरी या रिमोट कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें दो फाइबर एंड के बीच में परमानेंट कनेक्शन क्रिएट करना है तो हम फाइबर स्प्लाइस का यूज करते हैं, यानी फाइबर स्प्लाइसिंग करते हैं। और अगर हमें दो फाइबर एंड के बीच में टेम्परेरी कनेक्शन क्रिएट करना होता है तो हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं मिस अलाइनमेंट ड्यूरिंग फाइबर स्प्लाइस। जब भी हम फाइबर की स्प्लाइसिंग करते हैं, यानी दो फाइबर एंड के बीच में परमानेंट जॉइंट जो है वो क्रिएट करते हैं, तो कई बार कुछ मिस अलाइनमेंट हो जाते हैं जिनके कारण बहुत सारे रेडिएशन लॉसेस होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। जब भी ऑप्टिकल फाइबर से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है एक एंड से दूसरे एंड में, यानी जब भी एक ट्रांसमिटिंग कोन से इंफॉर्मेशन एक एक्सेप्टिंग कोन में ट्रांसमिट होती है तो बहुत सारे रेडिएशन लॉसेस होते हैं इस मिस अलाइनमेंट के कारण। अब कितने लॉसेस होंगे वो डिपेंड करता है मिस अलाइनमेंट कौन सा हो रहा है, कितने डिग्री ऑफ मिस अलाइनमेंट हो रहा है उस पे। तो कौन कौन से मिस अलाइनमेंट हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। पहला है लेटरल ऑफसेट, या इसको हम कहते हैं लेटरल मिस अलाइनमेंट या एक्सियल मिस अलाइनमेंट। ये मिस अलाइनमेंट तब होता है जब हमारे फाइबर, दोनों फाइबर के एक्सिस जो है वो मैच नहीं करते। आप यहाँ देख रहे होंगे इस फाइबर का जो एक्सिस है, सेंटर एक्सिस है, वो दूसरे फाइबर एंड के सेंटर एक्सिस से मैच नहीं कर रहा। इन दोनों के बीच एक डिफरेंस है d का, तो इसे हम कहते हैं एक्सियल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल मिस अलाइनमेंट। तो अगर इस टाइप का मिस अलाइनमेंट है तो बहुत ज्यादा रेडिएशन लॉसेस होते हैं फाइबर में। नेक्स्ट है एंगुलर मिस अलाइनमेंट। एंगुलर मिस अलाइनमेंट मतलब अगर हमने फाइबर को स्प्लाइस किया और दो फाइबर एंड्स जो हैं उनके बीच में एक स्मॉल एंगल सा फॉर्म हो गया, दोनों एग्जैक्टली मैच नहीं हुए, तो इसको हम कहते हैं एंगुलर मिस अलाइनमेंट। नेक्स्ट है एनए मिसमैच। एनए मिसमैच मतलब अगर दो फाइबर एंड जिन्हें हमें ज्वाइन करना है उनका एनए डिफरेंट है, न्यूमेरिकल एपर्चर डिफरेंट है, तो भी इससे बहुत ज्यादा रेडिएशन लॉसेस होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसमिटिंग कोन है जब वो लाइट को ट्रांसमिट कर रही है उतनी लाइट हमारी जो रिसीविंग कोन है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो बाकी की लाइट हमारी रेडिएट हो जाएगी और इसे कहते हैं एनए मिस अलाइनमेंट या एनए मिसमैच। नेक्स्ट है कोर डायमीटर मिसमैच। अगर हमारे दो फाइबर हैं जिन्हें हमें ज्वाइन करना है, उनके कोर का डायमीटर मैच नहीं कर रहा, यानी एक फाइबर आप देख रहे हो उसका कोर का डायमीटर लार्ज है, दूसरे फाइबर का कोर का डायमीटर स्मॉल है, इनको अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज्यादा रेडिएशन लॉसेस होंगे और इसे हम कहते हैं कोर डायमीटर मिसमैच। नेक्स्ट है कोसेंट्रिसिटी, यानी हमें मालूम है कि फाइबर का कोर जो है वो सेंटर में होता है फाइबर के।
अगर हमारा एक फाइबर का कोर फाइबर के सेंटर में नहीं है, थोड़ा मिसमैच है यानी मिसअलाइन है, तो आप देखोगे ये वाली प्रॉब्लम आती है। इलिप्टिसिटी यानी अगर फाइबर का कोर बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, मतलब बिल्कुल गोल नहीं है, वो ओवल शेप का है, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। इसके बाद है क्लेडिंग डायमीटर मिसमैच। अगर हमारे दो फाइबर हैं जिन्हें हमें ज्वाइन करना है, उनके क्लेडिंग का डायमीटर प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है, यानी एक फाइबर का क्लेडिंग का डायमीटर कम है और दूसरे फाइबर का क्लेडिंग का डायमीटर लार्ज है, तो इसे हम कहते हैं क्लेडिंग मिसमैच यानी क्लेडिंग डायमीटर मिसअलाइनमेंट। तो इस टाइप के मिसअलाइनमेंट हो सकते हैं जब हम फाइबर को स्प्लाइस करते हैं। सबसे ज्यादा जो मिसअलाइनमेंट होता है वो हमारा होता है लेटरल ऑफसेट। तो जब भी हम फाइबर स्प्लाइस करें, सबसे पहले हम ये ध्यान में रखें कि हमारे फाइबर जो है वो परफेक्टली मैच होने चाहिए, मतलब उनका कोर डायमीटर, उनका क्लेडिंग डायमीटर, उनकी कोसेंट्रिसिटी, उनकी इलिप्टिसिटी, ये सारी चीजें, उनका Na, सारी चीजें परफेक्टली मैच होनी चाहिए। उसके साथ साथ जब उन्हें हम स्प्लाइस करते हैं तो उनके एक्सिस जो है वो बिल्कुल अलाइन हो, बिल्कुल मैच करें, तो इस टाइप के मिसअलाइनमेंट नहीं होंगे। और अगर अलाइनमेंट नहीं होंगे तो रेडिएशन लॉसेस नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। अब अपन देखते हैं टेक्निक फॉर स्प्लाइसिंग द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को स्प्लाइस करने की यानी ज्वाइन करने की दो टेक्निक होती हैं, फ्यूजन स्प्लाइस और मैकेनिकल स्प्लाइस। तो अपन दोनों टेक्निक को डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। पहला है फ्यूजन स्प्लाइस। लेकिन कोई भी स्प्लाइस हम करते हैं, या हम फ्यूजन स्प्लाइस करें या हम मैकेनिकल स्प्लाइस करें, अगर हमें एक टॉप क्वालिटी स्प्लाइस जो है, कनेक्शन जो है दो फाइबर एंड्स के बीच में बनाना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो टॉप क्वालिटी स्प्लाइस पाने के लिए सबसे पहले हमें दो फाइबर एंड को परपेंडिकुलरली कट करना है फाइबर की लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये फाइबर की लेंथ है, हमें दो फाइबर एंड्स को परपेंडिकुलरली कट करना है। कट करने के बाद अगर उसमें कुछ स्क्रैचेस हैं या फिर कहीं से वो कोई वीक फाइबर एंड है, उसे हमें क्लैप करके हटा देना है। उसके बाद ये स्क्रैचेस वाले पोर्शन को हमें Al2O3 के फाइन पाउडर से पॉलिश करना है, जिससे बिल्कुल भी रफ सरफेस ना हो। उसके बाद हमें अल्कोहल में इन फाइबर एंड्स को डिप करना है, जिससे उन फाइबर की प्योरिटी जो है, कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो और प्योरिटी बनी हो, और इमीडिएटली उसके बाद हमें स्प्लाइसिंग करनी है। तो पहले अपन देखते हैं फ्यूजन स्प्लाइस। फ्यूजन स्प्लाइस हम करते हैं अगर हमें दो फाइबर एंड्स के बीच में लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट जॉइंट जो है वो क्रिएट करना है, तो हम फ्यूजन स्प्लाइस करते हैं। फ्यूजन स्प्लाइस बेसिकली फास्ट, रिलायबल, लो लॉस और होमोजीनियस जॉइंट क्रिएट करता है दो फाइबर एंड्स के बीच में। इसमें हमें क्या करना होता है, हम दो फाइबर एंड्स को मेल्ट करते हैं किसी भी हीटिंग सोर्स का यूज करके, जैसे माइक्रोप्लाज्मा टॉर्च का यूज करके, जिसमें हमारी हाइड्रोजन गैसेस होती हैं, या फिर ऑक्सी हाइड्रोलिक बर्नर का यूज करके, जिसमें अल्कोहल वेपर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती हैं, या फिर हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग सोर्स का, जिसमें हम कंट्रोलेबल अमाउंट की हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस टाइप के हीटिंग सोर्स का यूज करके हम दो फाइबर एंड्स को हीट अप करते हैं। हीट करने के बाद हम इन्हें प्रेशर अप्लाई करके ज्वाइंट कर देते हैं। तो यही हम करते हैं फ्यूजन स्प्लाइस में भी। लेकिन ये सब करने के पहले हम दो फाइबर एंड्स को प्रॉपरली अलाइन करते हैं, जिससे इसमें बिल्कुल भी मिस अलाइनमेंट ना हो और कोई भी रेडिएशन लॉसेस ना हो फाइबर की स्प्लाइस करने के बाद। तो ये हम अलाइनमेंट करते हैं फाइबर होल्डर का यूज करके। यहाँ पे हमने फाइबर होल्डर में दोनों फाइबर एंड्स को पहले अलाइन कर लिया। अलाइन करने के बाद इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से हमने हीट प्रोड्यूस की और फाइबर एंड्स को मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद हम दोनों साइड से यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे फाइबर एंड्स को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। ये जो जंक्शन है वो इमीडिएटली वीक होगा, तो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम पॉलीइथिलीन या प्लास्टिक की एक जैकेट जो है वो यहाँ पे कवर कर देते हैं, जिससे ये स्प्लाइसिंग वाले एरिया को स्ट्रेंथ मिल सके। जो फ्यूजन स्प्लाइसिंग है उसमें जो लॉसेस होते हैं वो नॉर्मली होते हैं 0.05 से लेकर 0.01 dB तक।
ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है स्प्लाइस करने की फाइबर को और बहुत ही प्रैक्टिकली यूज की जाती है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि जब भी हम फ्यूजन स्प्लाइस करते हैं तो जिस पोर्शन में हमने स्प्लाइस की है उसके आसपास का जो पोर्शन है फाइबर का वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल स्प्लाइस। अब ये मैकेनिकल स्प्लाइस क्या कहलाती है? मैकेनिकल स्प्लाइस में हम बेसिकली फाइबर को, जो भी ब्रोकन फाइबर एंड है, मतलब हमारे जो टूटे हुए फाइबर के एंड है जिन्हें हमें स्प्लाइस करना है, ज्वाइन करना है, उनकी एजेस को हम डिफरेंट मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज करके या डिवाइस का यूज करके अलाइन करते हैं और फिर उसके बाद हम इन दोनों फाइबर एंड को एक प्लास्टिक रेजिन यानी ऑप्टिकल सीमेंट या इंडेक्स मैचिंग जेल के थ्रू हम उन्हें ज्वाइन कर देते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी है मैकेनिकल स्प्लाइस की। पहला है वी ग्रूव्ड स्प्लाइस, नेक्स्ट है इलास्टिक ट्यूब, थर्ड है संक ट्यूब और नेक्स्ट फोर्थ है लूज ट्यूब स्प्लाइस। तो अपन पहले देखते हैं वी ग्रूव्ड स्प्लाइस। वी ग्रूव स्प्लाइस में हम क्या करते हैं, एक वी ग्रूव सबस्ट्रेट लेते हैं। ये सेरेमिक का बना हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है। तो इस टाइप का एक वी ग्रूव सबस्ट्रेट लेते हैं जिसमें हम फाइबर को अलाइन करते हैं। दोनों फाइबर एंड्स को हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं और फाइबर प्रॉपरली अलाइन हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम उसमें जो भी हमारी एपॉक्सी रेजिन है या इंडेक्स मैचिंग जेल है उसको हम पोर करते हैं और दोनों फाइबर एंड्स में प्रेशर अप्लाई करके इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कहलाती है वी ग्रूव स्प्लाइस। नेक्स्ट है हमारी इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइस। इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में ऑटोमेटिकली लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और एंगुलर अलाइनमेंट जो है वो हो जाता है फाइबर का और फाइबर के लॉसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। जैसे हमारे फ्यूजन स्प्लाइस में होते हैं उतने ही लॉसेस इसमें होते हैं और बहुत कम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और बहुत कम स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हम एक ट्यूब लेते हैं इलास्टिक मटेरियल की जिसमें इलास्टिसिटी हो। वो मटेरियल होता है हमारा पॉलीमर मटेरियल या एक रबर लाइक मटेरियल जिसकी डेंसिटी हाई हो, उस टाइप की ट्यूब लेते हैं। उस ट्यूब में आप देखोगे यहाँ पे इनर होल होता है। इस होल का डायामीटर जो है वो हमारे फाइबर जो हमें इंसर्ट करने हैं, ज्वाइन करने हैं, उसके डायामीटर से बहुत कम होता है। तो हम जो भी फाइबर हमें ज्वाइन करने हैं उन दोनों फाइबर को हम यहाँ दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई करके इंसर्ट करते हैं जिससे वो एक्सल अलाइनमेंट हो जाते हैं, एंगुलर अलाइनमेंट हो जाता है इनका। उसके बाद सबसे पहले यहाँ से हमें जो रेजिन या जो ऑप्टिकल सीमेंट जिससे हम फाइबर को ज्वाइन करेंगे वो हम पहले इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम दोनों साइड से जो फाइबर हमें ज्वाइन करना है उनको प्रेशर अप्लाई करके इंसर्ट करते हैं जिससे फाइबर जो है वो एक्सियली अलाइनमेंट, एंगुलर अलाइनमेंट हो जाता है इनका ऑटोमेटिकली और बहुत कम लॉसेस होते हैं फाइबर में। इस प्रोसीजर की हेल्प से हम दो डिफरेंट डायमीटर के फाइबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है संक ट्यूब स्प्लाइस। संक ट्यूब स्प्लाइस में हम ग्लास या सेरेमिक की बनी एक ट्यूब जो है, कैपिलरी जो है, उसका यूज करते हैं जिसका इनर डायमीटर हमारे जो फाइबर हमें ज्वाइन करना है उसके डायमीटर से स्लाइटली लार्जर होगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसके बाद हम इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब में अपने दोनों फाइबर एंड्स को इंसर्ट करेंगे। ऊपर एक होल होता है जिससे हम जो हमारी एपॉक्सी रेजिन है या हमारा एडहेसिव मटेरियल है जिससे हमें फाइबर को ज्वाइन करना है वो हम देते हैं और दोनों फाइबर एंड में प्रेशर अप्लाई करके हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कहलाता है संक ट्यूब स्प्लाइस। इसमें जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं 0.1 dB के अप्रॉक्स। नेक्स्ट है लूज ट्यूब स्प्लाइस। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, लूज ट्यूब स्प्लाइस में हम एक ओवर साइज यानी बड़ी साइज की स्क्वायर सेक्शन वाली मेटल की एक ट्यूब लेते हैं जिसमें हमारे इजिली दो फाइबर एंड जो है वो इंसर्ट हो जाते हैं, एंड जो है वो इंसर्ट हो जाते हैं। दोनों को हम यहाँ से सेम एंगल में ट्विस्ट करते हैं जिसके कारण इनका अलाइनमेंट हो जाता है और ये फाइबर एंड्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं। इसमें जो लॉसेस होते हैं वो अप्रॉक्स होते हैं 0.073 dB के।